सूत्रों से है कि माले को सीट बढ़ेगा कांग्रेस की, कांग्रेस को घटेगा। कांग्रेस की हम सामाजिक न्याय कांग्रेस करेगी, ये उसका उल्टा दिख रहा है। थोड़ा बिहार की ओर हाँ। चलते हैं। बिहार में कन्हैया कुमार कांग्रेस क्यों भेजी? कन्हैया कुमार देखिए, आप ही के यहाँ के आप ही के हाँ संगी नहीं साथी हैं। हाँ, कन्हैया कुमार को जो कांग्रेस जो बिहार भेजी है दौरे पे, कांग्रेस में राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन बड़ी बात बोलने का एक रिस्क है। बड़ा आदमी के बच्चों को ना एक मजबूरी है, बड़ी ही बात बोलेंगे, वो जो बात बोलेंगे वही बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ राहुल गांधी पेड़ के नीचे बैठ के कह देंगे ओह माय गॉड द लीव्स आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, अब यही बात बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो तो भाई हेडलाइन बन जाएगा ना कि पत्ते नीचे गिर रहे हैं। कहेगा बिफोर राहुल गांधी न्यूटन ने ही ये बात कही थी। तो कहने का मतलब है कि ये राहुल गांधी बड़े घर के हैं, वो जो कर दें, लेकिन वो जो बात बोल रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय कांग्रेस करेगी, ये उसका उल्टा दिख रहा है। जो आदमी नौकरी के लिए गया, कन्हैया को कांग्रेस ने भेजा कि नौकरी दो, पलायन रोको का पद यात्रा करो, भभूत लगा के बेचारे को बैठना पड़ रहा है। ये तो कांग्रेस की मजबूरी है। ये तो अपने कन्हैया जैसे मतलब युवा नेता का भी इस्तेमाल नहीं कांग्रेस कर पाती, ये तो कांग्रेस है। देखिए बिहार है, बिहार में जाति जो होती है वो बहुत मैटर करती है। चुनाव है कोई भी चीज़, भूमिहार जाति से कन्हैया कुमार आते हैं, कांग्रेस ने वहाँ भेज दिया उनको। कितना भूमिहार वोट कांग्रेस को दिला दिया? नहीं देखिए, कांग्रेस को भूमिहार का वोट वहाँ न के बराबर मिलता है। जो भी पार्टियां जो जिंदा हैं, दलित पिछड़ों के वोट से जिंदा हैं, अपर कास्ट भाजपा जब तक सरकार में रहेगी, अपर कास्ट के कंधे पे चढ़ के कभी कुछ नहीं होगा। ये चाहे तेजस्वी यादव मुगालते में क्यों न रहे। तेजस्वी यादव ने भी ये गलती की थी 2020 के चुनाव में कि उन्होंने 70 सीट कांग्रेसियों को दे दिया था, और कांग्रेसियों ने ऐसा घटिया टिकट बांट दिया कि जो आदमी सीएम बन सकता था, सीएम बनते बनते चूक गए। इस बार लालू जी ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि मैं अपने लल्ले को इस बार सत्ता का बल्ला थमा के ही मानूंगा। अब यही तो हिंट दे दिया है, यही तो कहा जा लालू रहा है। जी ने हिंट दे दिया है कि इस बार मेरे लल्ले को सत्ता का बल्ला मेरी रहते रहते मेरी आंखों के सामने मैं दे के जाऊंगा। और लालू जी पुराने 90 के दौर पे वो कह रहे हैं, जो मैं भी बिहार में 2.5 महीने था, गुप्त सूत्रों से है कि माले को सीट बढ़ेगा कांग्रेस की, कांग्रेस को घटेगा। कांग्रेस को ये नुकसान हो जाएगा, इमेज का भी, सीट का भी। तो कांग्रेस इसकी भरपाई के लिए डरा रही है राजद को, तो कन्हैया कुमार को भेजकर राजद को डरा रही है, लेकिन इससे राजद का नुकसान नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल मेरा और है। कन्हैया कुमार पढ़े लिखे हैं और तेजस्वी यादव देखा जाए तो अगर वैसे पॉलिटिकल परिवार से आते हैं, डिप्टी सीएम भी रहे, लेकिन अगर उनकी शैक्षिक योग्यता देखी जाए तो 9वीं पास या फेल उनको कहा जाता है। ऐसे में जब कन्हैया कुमार बिहार के युवाओं के बीच में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार में नौकरियों को लेकर मुद्दा भी चलता रहता है, हाल ही बीपीएससी का मुद्दा भी चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव के सामने एक ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं समानांतर पेश कर रही है? नहीं, सत्ता की कुर्सी कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का पोस्ट थोड़ी होता है जिसमें डॉक्टर की डिग्री चाहिए। वहाँ तो जनता तय करती है ना, और जनता में तेजस्वी यादव की पकड़ है। तेजस्वी यादव की सरकार ने नीतीश कुमार के गठबंधन में साबित करके दिखा दिया कि बेरोजगारी जो मुद्दा है सिर्फ न्यूज़पेपर का मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव की एक बात सही है कि नीतीश तेजस्वी गठबंधन में यानी आरजेडी जेडीयू गठबंधन में पूरे भारत में बिहार पहला राज्य बन गया है जिसने बिना डोमिसाइल लागू किए हुए, बहुत ज़रूरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं एक बिहारी होने के नाते गर्व के साथ कह रहा हूँ कि नीतीश जी ने बिहारियों की नौकरी को भी ताक पर रखकर डोमिसाइल नहीं लागू किया, और पूरे भारत के बेरोजगारों के लिए उन्होंने बिहार का दरवाजा खोला, जो टीचर की नहीं। बिहार के लोगों को नुकसान नहीं हुआ। कहाँ नुकसान हो? नुकसान की क्या बात है, ओपन कंपटीशन है, आप कंपटीशन में आइए, बैठिए। क्या ये तो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इससे नीतीश कुमार की आलोचना नहीं, बल्कि नीतीश कुमार को छोड़ के पूरे भारत के अन्य सीएम की आलोचना होनी चाहिए कि जब हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो भारत में जब बिहार का युवा मध्य प्रदेश का टीचर नहीं बन सकता है, यूपी का टीचर प्राइमरी मिडिल हाई में नहीं बन सकता है, तो हम कैसे भारतीय हैं भाई? तो इस मामले में नीतीश जी का कोई सानी नहीं है, और इसका श्रेय में तेजस्वी यादव 50-50 के। लेकिन अब तो अलग अलग हो गए ना, तो अब वो अलग हो गए, उसका तो फायदा भाजपा उठा ले जाएगी ना। नहीं तो ऐसे में तो नीतीश कुमार जी तो भाजपा के साथ भी रहे हैं, 2 बार आरजेडी के साथ भी रहे हैं, तो आरजेडी का भी फायदा भाजपा लेती है, तो भाजपा के समय में भी जो नीतीश ने काम किया उसका फायदा आरजेडी को भी तो मिला था। ये भी बात तो है। ये बात आपने ठीक कही, लेकिन एक सवाल ये है, निशांत कुमार को राजनीति में लाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी सुगबुगाहट। हाँ, क्यों बोल रहे हैं कि तेजस्वी वो तो देखिए सारे लोग देखिए पार्टी पे कब्जा करने लगे, बीमार है, तो कोई बाबूजी का प्रॉपर्टी तो है नहीं कि नीतीश कुमार आए, निशांत कुमार आए, जनता जो तय कर देगी वही हो जाएगा। अगर निशांत कुमार कहीं रैली में जाएं, उनकी बातचीत से, उनकी सूझबूझ से लगेगा। देखिए, लोगों को लगता है
कि हम प्रॉपर्टी लिख देंगे वो चला जाएगा। भाई ये मेरा बेटा है, मेरी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम जाएगी, लेकिन मैं सत्ता तो नहीं इसके हाथ में सौंप सकता हूँ ना। सत्ता तो इसको अपने मेरिट पे लेना होगा। अगर इसमें वो चार्म होगा, इसमें कमिटमेंट होगा कि जनता जो है हमें पसंद करेगी, अपना एक काम करके दिखाएगा, ले लेगा। मैं कौन होता हूँ देने वाला। लालू जी भी यही प्रयास कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं हुआ है। मतलब वो लिख के देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी इस बात को फिर अब कैसे थमाएंगे सत्ता का बल्ला? नहीं, हाँ ये तो देखिए लालू जी का प्रयास है ये। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल हाँ। रहेगा, फिर उसके बाद हाँ। ये बेटवा परेशान हो रहा है नहीं बहुत एकदम ज़्यादा। खुश हो रहा है ये। इसको लग रहा है कि इसके ही की बात हो रही है।